Welcome to my channel, uh, Trade Guru. एंड नाउ हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो अगर देख रखा होगा, कल की वीडियो, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि हमने गेस किया था कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी और फिर उसकी नेक्स्ट मूव जो होने वाली है शायद मे बी नीचे की हो, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा इसने लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर बनाने के लिए ट्राई किया था मार्केट ने। तो हमने सोचा था कि थोड़ा ऊपर तक जाएगा, आई थिंक 42,130 के समथिंग अराउंड, और उसके बाद फिर क्या करेगा कि वो नेक्स्ट मूव नीचे की तरफ देगा। लेकिन मार्केट क्या हुआ कि मार्केट, लेकिन ये मैंने बताया था कि मार्केट पॉजिटिव ही खुलने वाला है। दैट मीन्स क्योंकि डाउजोन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव तो खुलना ही था। ऊपर से इतने दिन से मार्केट मूव नहीं दे रहा था, तो आज का मूव बहुत तगड़ा दिया उसने। तो हम लोग देखते हैं आज की आज क्या होने वाला है। वैसे मतलब कल क्या होने वाला है मार्केट में। वैसे इससे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे मतलब हम लोग ये मतलब कहाँ पे हमारी आज एंट्री बन रही थी और कहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना था। तो हम लोग देखते हैं जैसे ही कि मार्केट ओपन आज हुई है। मार्केट आज ओपन हुई थी हमारी यहाँ पे। मार्केट ओपन हुई 42,364 पे और नीचे आने के लिए ट्राई किया इसने 42,274 पे, और इसके बाद फिर यह ऊपर तक गया 42,393 पर, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग आकर के इसने दे दिया 42,338 पे। दैट मीन्स इसने रेड कैंडल बनाया, लेकिन इसके बाद वाला जो मूवमेंट था, बाद वाला जो क्या कहलाता है कैंडल बना हमारा 9:20 का, तो वो हमारा बना पॉजिटिव, जो कि मोमेंटम सिग्निफाइड कर रहा था, आइडेंटिफाई, ये मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के लिए क्लियर था कि ये यहाँ पर क्लोज हुआ। लेकिन इसके क्लोजिंग से कहीं ऊपर ही मार्केट खुला और ऊपर ही जा करके बंद भी हो गया। दैट मीन्स कि ये क्या था कि एक मार्केट थोड़ी सी बुलिश हो चुकी है, इसका इसने सिग्नल दे दिया था। तो हम लोगों ने पहले ही देख रखा था कि 42,130 हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता। 42,133 के समथिंग अराउंड जाकर के मार्केट यदि नीचे मूव करता और यदि वो इसको भी ब्रेक कर देता 42,990 को, तो फिर हम लोग बियरिश हो सकते थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट ओपनिंग ही 42,133 के ऊपर दे दी। दैट मीन्स की 42,274 पे मार्केट ने ओपनिंग दे दी और गई 42,461 तक। तो अगर हम लोग यहाँ पे, तो एंट्री हम लोगों की बन नहीं रही थी। हम लोगों को क्योंकि सेफ ट्रेड ना करना है, डायरेक्ट कहीं पे भी एंट्री लेकर के कैसे हम लोग कहीं पे भी जो है सो कि एग्जिट कर लेंगे। जिसके बाद यदि देखा जाए तो फिर एक बेस कैंडल का की फॉर्मेशन बनी, यानी एक डोजी कैंडल बनी। एक डोजी कैंडल बनी, ये देख सकते हैं आप लोग, 5 मिनट में इसने डोजी बनाया, बेस कैंडल का फॉर्मेशन बनाया। मार्केट ने फिर ऊपर में रेजिस्टेंस कोई हल्का फुल्का होगा उसे कभी का कवर अप कर रहा होगा। ये रहा हमारा, ये हमारा है डेट क्या, 18 अप्रैल का है। 18 अप्रैल का कोई रेजिस्टेंस है, उसी को टच करके मार्केट फिर क्या किया है कि नीचे आने के लिए ट्राई किया है। तो हम इसे क्या करेंगे, मार्कअप कर लेंगे। ठीक है, सॉरी ये गलत मैंने लाइन ले लिया था, तो मैं ले लेता हूँ। इसे हम लोग क्या करेंगे कि मार्कअप कर लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, तो इसे हमने मार्कअप कर लिया। तो इसके बाद यदि इसको मार्केट फिर ब्रेकआउट देती है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एंट्री पॉजिटिव साइड की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आकर के क्या हुई है कि निगेटिव हो गई है, तो हम लोग एंट्री पॉजिटिव साइड की ले लेंगे। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव साइड की एंट्री लेंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव साइड की एंट्री ही थोड़ी ना लेनी है, हम लोगों को पॉजिटिव साइड के अलावा भी यहाँ पे हमें क्या करना है, एसएल अपना लगाना है। एसएल तो एंट्री के बाद ही हम लोग लगा सकते हैं कि एसएल हमारा क्या पॉइंट होगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि नीचे का भी तो लाइन बनाना है ना, कि हमें डाउन साइड में कब एंट्री ले लेनी है। तो हमें डाउन साइड में तब एंट्री लेनी है जब आज का लो ब्रेक हो, क्योंकि आज का लो ब्रेक करने की आई थिंक कि मार्केट की कैपेसिटी
ये इन कैंडल्स को हम लोग नहीं देखे, इस साइड के कैंडल्स को। तो हम लोग देखे तो यहाँ पे मार्केट जो जिस हिसाब से ऊपर गया है, उसके बाद फिर मार्केट जिस हिसाब से नीचे आने की ट्राई कर रहा था, तो मे बी परहैप्स हो सकता था कि ये क्या करे, मार्केट की नीचे का भी साइड ब्रेक कर दे, क्योंकि ये 5 कैंडल्स तो बता नहीं पा रहे थे ना कि कहाँ पे जाने वाला है मार्केट। तो मार्केट को क्या करना था, हमें अच्छे से वॉच करना था। फिर मार्केट क्या हुआ कि नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फिर मार्केट क्या हुआ कि 42,446 से ये 42,301 तक आया, जहाँ पे पॉइंट हम लोगों को 146 पॉइंट का मूव मिला। लेकिन आई थिंक कि पॉइंट्स कुछ खास नहीं बने होंगे, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल मूव खास खास नहीं बने होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को कब एंट्री लेना था, एंट्री तो ये हमारा एक पक्का रहा कि ये बैक साइड का मैंने देखा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी, ये मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से आकर के बाउंस बैक लिया, मतलब कि मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेट करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेट करते हैं। फिर ये क्या कहलाता है कि मार्केट यहाँ तक आई, फिर इसके बाद फिर क्या किया इसने कि मूव ऊपर का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक हम जो है सो कि मूव इसने ऊपर का लिया, यहाँ पे यहाँ तक आई मार्केट। फिर इसके बाद इसने क्या किया कि थोड़ा सा मार्केट मूव ऊपर का लिया। और इतने दिनों से क्या हो रहा था कि हमारा जो मूव जो हमें मिल रहा था हमारे मार्केट के हिसाब से, दैट मीन्स मार्केट हमारा साइडवेज था। तो हम तो सोच के रखे थे कि पता नहीं बड़ा मूव मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता नहीं ना है कि हमें क्या करना है, तो हर एक पॉइंट को एक बार क्या करना है कि लाइन बना देना है हर एक पॉइंट के बाद, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसे एक हमने फिर से एक नया सपोर्ट बना दिया है, ठीक है। तो इसे मार्केट यदि आती है, ब्रेकआउट देती है और इसके बाद इसको भी ब्रेकआउट दे देगी, हो सकता है, चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो फिर मार्केट ब्रेकआउट तो देने से रही, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देख रखा है कि 42,133 ही इसका मेन पॉइंट था, जहां पे इसे जो है सो कि रेजिस्टेंस को टच करना था और उसके बाद नीचे आना था। क्योंकि वहां पे यदि ये करता तो कोई जेन्यून एक पैटर्न बनता, लेकिन यहाँ पे तो कोई था ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या बनता, यहाँ पे भी कोई खास पैटर्न बन नहीं पा रहा था। तो हम क्या करेंगे कि फिर इसे मार्कअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैंने मार्कअप कर लिया। नेक्स्ट जब देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या की है, एक रेजिस्टेंस लेने का ट्राई किए यहाँ पर से मार्केट क्या की है, यहाँ पे गई है और उसके बाद फिर नीचे आ गई है। तो इसे भी एक बार हम लोग क्या करेंगे कि इस कैंडल को भी हम लोग क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे। मतलब इसे अपने ट्रेंड को और कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि मार्क इसे टिक लगा देंगे, मतलब यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। और जब तक इसे मार्केट क्रॉस ना करे तब तक मूव, कोई किसी तरफ का एक तरफ का मूव के लिए मतलब आ, जाना आई थिंक सही बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हमने 2 लाइंस ऑलरेडी लगा दी है। 2 लाइंस बहुत होती है, मतलब कि यदि मार्केट साइडवेज है और कभी मतलब कुछ समझ में नहीं ना आ रहा है, तो क्या करना चाहिए कि हमें किसी ने बताया कि लाइंस लगा देनी चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ कि कुछ समझ में नहीं आता है मार्केट में, तो मैं लाइंस लगा लेता हूँ। फिर मार्केट क्या की कि गई उस रेजिस्टेंस के अराउंड, समथिंग अराउंड, और उसके बाद फिर क्या किया, मेरा रेजिस्टेंस है 42,419 पे, और मार्केट गई कहाँ, 42 42,409 पे। और 10 पॉइंट नीचे से ही क्या किया उसने कि डाउन साइड का एक छोटा सा हल्का सा मूव बनाया। तो छोटा सा हल्का सा मूव जहां तक गया उसका, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे अपने कंफर्मेशन के लिए कि हाँ थोड़ा सा संतोष हो कि मार्केट नीचे आने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। क्योंकि मार्केट जब कहीं फंस जाता है ना एक रेंज के अंदर, तो क्या होता है ना कि आदमी का साइकोलॉजी क्या होता है कि वो पूरा बिगड़ने लगता है, समझ में ही नहीं आता क्या करना है, किधर एंट्री लेना है, किधर एंट्री नहीं लेना है। तो पता करना है कि मार्केट सही में साइडवेज है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, लाइंस अपने दिल की तसल्ली के लिए बनाते चलने हैं। नहीं तो पता चला कि फिर हम एंट्री ले लिए, एंट्री लेने के लिए मतलब जब लाइंस क्रॉस कर जाए ना आपके सारे, तब आप एंट्री लीजिए। ऑप्शन मार्केट है, यहाँ पे यदि आपने पैसा लगा दिया और यदि एक भी छोटी मोटी गड़बड़ी हो गई, तो समझ लीजिए कि क्या होना है। कि इसमें गलतियां छोटी अक्सर, भले ही गलतियां छोटी होती है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो छोटे नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इसे मार्केट ने फिर क्या किया, एक बार
इसे मार्केट ने हमारा जो पिछला रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था 42,419.05 का, तो उसे मार्केट ने क्या किया कि एक बार ब्रेक करने का ट्राई किया, ठीक है। तो इसे ब्रेक करने का ट्राई किया, तो यहाँ पे हमारा क्या था, हाईएस्ट प्राइस 42,437, कोई खास ब्रेकआउट भी नहीं था। और ऊपर से इस पे इसलिए हम लोग एंट्री नहीं ले सकते थे क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग न दे दे तब तक तो हमारी एंट्री बनती नहीं है। वैसे जिस टाइम मैंने यहाँ पे मार्केट को देखा था ना, जिस टाइम मैंने यहाँ पे मार्केट को देखा था, उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैंने क्या किया, एक वीडियो भी बना लिया था कि आप लोगों को दे दूं एक मतलब शॉर्ट वीडियो बना के, शॉर्ट टाइप वीडियो बना करके अपलोड कर दूं यूट्यूब पे कि हाँ मार्केट जाने ऊपर वाला है। तो फिर लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मेरा, क्योंकि मैंने पीसी से रिकॉर्ड कर लिया था वो वीडियो, तो फिर गड़बड़ा गया, वो तो शॉर्ट वीडियो में जाने वाला नहीं था। तो मैं ट्राई किया कि मैं इसमें करूँ, तब तक तो जो है सो कि मैंने फिर सोचा कि रहने देते हैं, फिर क्या दिमाग लगाना इतना एक्स्ट्रा, क्योंकि 60 सेकेंड्स के अंदर में बनाने थे, 60 सेकेंड्स के थोड़ा सा ज्यादा लफड़ा हो जाता था उसमें। तो मैंने सोचा कि छोड़िए रहने देते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मूव पे। तो आज मैं फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मार्केट में यहाँ पे तो एंट्री बनती नहीं है कि हम लोग एंट्री ले लें और बैठे रहें। यहाँ पर से आप देखिए, यहाँ पे आप मान लीजिए एंट्री ले लिए 11:20 पे, 11:20 पे आपने एंट्री ले लिया, फिर 11:50 तक आपको तो मार्केट लटका के ही रखने वाला था। तो थोड़ी देर बाद ही हम एंट्री लेंगे, 30 मिनट बाद ही एंट्री लेंगे। लेकिन यहाँ पे लटका के रखने का मतलब आप समझते हैं, आपका जो कॉल का था ना वो पॉइंट, वो क्या होता कि इतना ज्यादा मतलब कि पॉइंट इतना ज्यादा मार्केट खा लेता ना कि आपका सारा हिम्मत जवाब दे जाता। और गारंटी मानिए कि यहाँ तक आते आते आप लॉस बुक करके घर चले गए होते, मतलब दैट मीन्स आप शांत हो गए होते और इसके बाद कोई भी मूव लेने के लिए रेडी नहीं होते। तो फिर हम क्या करेंगे, हम आराम से वेट करेंगे, ठीक है। मार्केट में कोई हमें कुछ खास सिग्नल वगैरह मिलता नहीं है, तो सिग्नल के लिए हम लोगों को क्या करना है कि वेट करना है। और देखिए मार्केट यहाँ तक गैप अप खुली है, तो हर किसी का रहता है व्यू कि हाँ मार्केट आज गैप तो फिल करेगी, गैप तो फिल करेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट हर दिन गैप फिल करे, नेक्स्ट डे भी गैप फिल कर सकती है, उसके अगले दिन भी कभी कभी तो गैप अनफिल्ड ही रह जाते हैं ना, देखे ही हैं आप लोग। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट कोई रिश्तेदार थोड़े ना है कि वो मतलब कि जिधर हम चाहेंगे उधर ही चल पड़ेगा। आजकल तो रिश्तेदार भी जो है सो कि आपको चलाना जानते हैं, आप जिधर चाहिएगा उधर थोड़ी ना चलेंगे, वो जिधर चाहेंगे उधर आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि फिर मार्केट में एंट्री हमारी यहाँ पे कैसे बनी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट यहाँ तक तो पहुंच गई। फिर इसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसे एक बेस कैंडल बनाया, ठीक है। और मार्केट क्या कर रही है कि ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई, तो अब की बार ये रेजिस्टेंस के पास जाकर के अपनी क्लोजिंग दे दी 42,423.55 के अराउंड, ठीक है। और मेरा जो रेजिस्टेंस था वो था 42,419.40। तो हमारा ये क्या था कि यहाँ पे उसने एंट्री तो दे दिया, मतलब यहाँ पे लगभग उसको क्रॉस कर चुका था मार्केट। और इसके बाद जो मार्केट का नेक्स्ट मूव था वो क्या था कि ऊपर की तरफ था, ठीक है। तो मतलब दैट मीन्स कि इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है, यहाँ पे तो ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। लेकिन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हम डायरेक्ट थोड़ी ना कि ट्रेंड कंफर्म हुआ, हो सकता है कि बाउंस बैक भी ले मार्केट, मार्केट का क्या भरोसा, मार्केट तो बाउंस बैक अक्सर ले लेता है। तो हम क्या करेंगे, एक कैंडल और वेट करेंगे, ठीक है। तो एक कैंडल हम वेट किए, एक कैंडल वेट किए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि मतलब एक कैंडल हमने वेट किया, ठीक है, एक कैंडल हमने वेट किया और मार्केट क्या किया कि फिर से ऊपर जाने लगी, ऊपर मतलब गई थोड़ी सी। और उसके बाद फिर क्या किया, मार्केट ने नीचे की तरफ मूव कर दिया, दो कैंडल नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म तो था लेकिन रेजिस्टेंस को क्रॉस अभी इसने नहीं किया था। तो रेजिस्टेंस क्योंकि हमारे ये प्रीवियस मतलब हमने काफी लॉन्ग टाइम का, मतलब 17-18 तारीख के बीच का लिया हुआ है ये। तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, तो यदि हम इस रेजिस्टेंस को नहीं देखे रहते तो क्या होता कि हमारी एग्जिट पक्की थी कि हाँ हम ऐसे लगा लेते हैं 42,419.05 का।
तो अब क्या होता कि हम तो बेच बाच के निकल गए रहते, लेकिन क्योंकि हमने देख रखा है यहाँ पे ऑलरेडी हमारा टिक लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2-4 मिनट के लिए वेट, तो मतलब 2-3 कैंडल तो वेट कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 42,419 पे हमारा एक मतलब हमने बना रखा है। यदि इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देती, मार्केट इसके नीचे गई, यहाँ पे देखिए आप लोग, मार्केट इसके नीचे गई, लेकिन इसके नीचे और अनदर कोई कैंडल नहीं बना। जब इसके नीचे भी कोई कैंडल बन जाता और मार्केट इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देती, तो हम क्या करते, हम हाथ पैर जोड़ करके मार्केट के आगे अपना निकल जाते। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट अब उसके बाद डायरेक्ट फिर वहीं से ओपन हुई और इस हिसाब से बढ़ी। आई थिंक हमारे हिसाब से तो जो भी फंड था वो डबल हो ही गया होगा। तो माना कि मैंने एंट्री कहाँ पे लिया, 42,454, दैट मीन्स 42,454, सॉरी 42,459। एंड इसके बाद मार्केट क्या किया कि मूव 42,472 का दे करके फिर आया हमारा 42,422। दैट मीन्स कि 25 पॉइंट्स इधर नीचे आए हैं। तो हमारे हिसाब से 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट तो नीचे चला ही गया होगा मार्केट। तो इसके बाद तो सबके पसीने छूटने लगते हैं भाई साहब, मेरे भी छूटने हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ही के सिर्फ छूटते हैं। 10 पॉइंट का मतलब आप समझते हैं, यदि मान लीजिए कोई बंदा 100 लॉट लेके रखा हुआ है, 150 लॉट लेके रखा हुआ है, 200 लॉट लेके रखा हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। 200 लॉट में मतलब कम नहीं होता भाई साहब, 5,000 यानी 50,000 के आसपास समथिंग अराउंड चला गया उसका पैसा। तो 10 पॉइंट बहुत होता है। लेकिन फिर इसके बाद क्या करना है कि हम मार्केट में क्या किए हैं, कभी भी छोटी मोटी सोच नहीं रखनी है। माना कि हम इतना लॉट नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी एक मतलब छोटा सा मूव बहुत बड़ा मूव बना है ये। मतलब यहाँ पे कैसे हम गलती कर सकते हैं, ये इतने बड़े इन्वेस्टर, मतलब छोटे से इन्वेस्टर हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा गलती तो करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा वेट तो कर सकते थे हम लोग रेजिस्टेंस क्रॉस होने का, लेकिन रेजिस्टेंस क्रॉस होने का जब हम लोग इसे माइंड नहीं करते तब भी, यदि रेजिस्टेंस क्रॉस होने का वेट करते हैं तो फिर तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। 42,515 पे हमारी एंट्री बनी और 42,515 पे एंट्री बनी और टॉप लगभग 42,668 थी। लेकिन इसके बाद भी मार्केट ने कोई निगेटिव सिग्नल नहीं दिया था। लेकिन 500 के बाद हमारा था 689, दैट मीन्स 100 पॉइंट्स इधर कर रहे हैं हम लोग। तो 100 पॉइंट्स कर रहे हैं तो उधर हमारा लगभग, यदि मैंने माना है कि यदि यहाँ पे 25 पॉइंट में 10 पॉइंट यदि नीचे चला गया, तो हम लोग सोच सकते हैं 100 पॉइंट में कितना पॉइंट, यानी 40-50 पॉइंट तो बन ही गया था। तो दैट मीन्स यदि हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लिए होते इसके क्रॉस करने के साथ ही, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग बाइंग सीन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। 5 मिनट में तो खतरनाक तरीके से ये बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग एंट्री तो यहीं पे ले सकते थे। और 15 मिनट में अगर हम लोग देख लें तो 15 मिनट में क्या था कि एक भी निगेटिव कैंडल बन ही नहीं पा रहा था। तो एक भी निगेटिव कैंडल नहीं बन रहा था, तो हाँ अलग बात है कि रेजिस्टेंस को टच किया तो थोड़ा सा बाउंस बैक तो बनता ही है। तो फिर वो बैक किया मार्केट को। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो हमें क्या करना था, हमारी एंट्री यहीं पे बन जाती है 42,417 पे हमने एंट्री भी ले ली थी। 42,668 पे हम क्लोजिंग ले सकते थे एक, क्योंकि ये एक बड़ा मूव होता है। यदि हम समथिंग अराउंड स्केल करें इसको, तो हमारी जो ये है, जो लाइन के बीच की गैप है, दैट मीन्स जो फर्स्ट डे का वो क्या कहलाता है, आज के दिन का हाई का है वो, और आज के दिन का लो का जो मतलब लो के बीच का जो गैप है 188.75 का है। और यदि हम इसे स्केल करते हैं 188.75, तो 188.75 187, दैट मीन्स हमारा होता है टारगेट 42,000, सॉरी 42,641। तो 42,641 हमारा टारगेट होता है, और जो कि वो आसानी से हमारा क्या हुआ था कि हमारा वो टारगेट हिट हो गया। तो हमें क्या करना था कि हमें आराम से मार्केट से अपना पोजीशन एग्जिट कर लेना था, क्योंकि टारगेट्स क्या
अनुसार ही काम करें ना तो ज्यादा बेटर होता है। देखिए अब मतलब माना मैंने कि हमारा रेजिस्टेंस कितने का था, रेजिस्टेंस है आपका 42,467 और यहाँ पे है हमारा 42,275 लो। तो यहाँ पे हमारा 191 पॉइंट का बन रहा है, दैट मीन्स 191 पॉइंट हम लोग यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इससे इसी रेजिस्टेंस से जिसे उसने क्रॉस किया है तो उससे हम लोग 191 पॉइंट यदि काउंट करें तो हमारा होता है 42,660। तो 42,660 हमारा क्या हो गया, मार्केट का नेक्स्ट मूव होने वाला है। दैट मीन्स हमें कोई दुख नहीं है भाई साहब, आप आंख बंद करके अब मार्केट से एंट्री पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। 191 पॉइंट का मतलब आप समझते हैं 200 पॉइंट लगभग चला गया, 9 पॉइंट ही कम है। अब 9 पॉइंट के लिए आप यदि मरने लगे ना तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। दैट मीन्स कि 200 पॉइंट क्या करना है, 200 पॉइंट चला गया दैट मीन्स आपका फंड ऑलरेडी या तो डबल हो गया होगा, नहीं तो डबल होने वाला ही होगा। कहिए यदि गलत कर रहा हूं तो फंड डबल हो गया दैट मीन्स क्या आप मतलब नहीं कुछ, मैं जैसे कि वहां पे मैंने 50,000 को लॉस बता दिया, तो मैं यहाँ पे बस मैं 50,000 लॉस नहीं बताता हूँ, लेकिन 25,000 यदि आपने रुपये लगा रखे होंगे तो आपका 25,000 होने वाला होगा, यानी 50,000 के अराउंड जाने वाला होगा। और एक दिन में यदि कोई आदमी चाहता है ना कि हाँ मैं करोड़पति हो जाऊं, तो फिर तो मैं उसका उसके माइंडसेट का कुछ कर नहीं सकता। फिलहाल के लिए बस भाई साहब यही कहना है आपसे कि आप बहुत ब्रिलियंट है जो आप चाहते हैं कि हाँ मैं 1,000 लगाऊं लाखपति हो जाऊं, या फिर लाख लगाऊं और एक दिन में मैं करोड़पति हो जाऊं। टारगेट्स बहुत अच्छी बात है, आप टारगेट्स मतलब लेना पसंद करते हैं, मार्केट के मूव के हिसाब से अति करते हैं, लेकिन ये 200 पॉइंट का मूव भी कम नहीं होता है। आज एक तो मंडे और ऊपर से जो है सो कि कितने दिनों के बाद मार्केट ने ऐसा मूव दिया था, तो फंड डबल एकदम, फंड डबल होना कोई बड़ी बात नहीं थी यदि मार्केट के हर एक रूल्स को फॉलो करते हुए भी एंट्री लिया जाए तो। 5 मिनट में देखा जाए तो 15 मिनट तो वैसे में भी मैं देखता नहीं हूँ जल्दी, 5 मिनट में ही देखता हूँ। तो 5 मिनट में मैंने एंट्री लिया कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री लिया, फिर भी 191 पॉइंट तो आराम से मेरे को मिल गया। और मैं फिर आराम से 191.5 पे अपना एंट्री एग्जिट कर लूंगा। 191 पॉइंट के आसपास हम यदि चले जाते तो हमारा फंड डायरेक्ट डबल तो हो ही गया था, समथिंग अराउंड यदि समझा जाए तो चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी के बाद डायरेक्ट चलते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 का क्या होने वाला है, सॉरी बैंक निफ्टी का तो मैंने प्रेडिक्शन किया ही नहीं कि बैंक निफ्टी जाने किधर वाला है। तो अब हम ये प्रीवियस लाइन सब क्या करते हैं कि प्रीवियस लाइन सबको हटा देते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का एक मूव आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम में। तो वन डे के टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने तुरंत बुलिश सिग्नल दे दिया है, क्योंकि मार्केट एकदम काफी दिन से ये बाउंस बैक बनाने की कोशिश कर रहा था, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था। डेड कैट बाउंस बैक यदि आप लोग समझते होंगे तो आई थिंक कि 3 कैंडल्स क्या बनते हैं, रेड बनते हैं। कभी कभी 3 कैंडल्स का मतलब आप क्या कहें, 3 कैंडल्स एकदम जरूरी थोड़ी ना कि 3 ही कैंडल्स रेड बनेंगे। और मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि हाँ किसी ने कह दिया तो एकदम सही है कि हाँ 3 ही कैंडल्स बनने वाले हैं, भाई इसमें 4 कैंडल्स क्यों बन गए, 5 कैंडल्स क्यों बन गए। रेड बनने वाले मतलब रेड का मतलब ये नहीं कि मतलब बियरिश बनने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे जो कैंडल्स ये देख रहे होंगे आप, 3 कैंडल्स रेड बने मतलब बियरिश हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एन फॉर्मेशन मार्केट ने बना दिया है और ऊपर से इसे क्लोज भी कर दिया है। और डाउजोन्स को देखें तो हमारा डाउजोन्स जो होने वाला है, डाउजोन्स डाउजोन्स पॉजिटिव है। और डाउजोन्स का फ्यूचर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ज्यादा कंफर्म हो जाए हम लोग कि क्या होने वाला है उसके बाद। डाउजोन्स का फ्यूचर जो है वो निगेटिव है, दैट मीन्स कि डाउजोन्स के हिसाब से मार्केट तो क्या होने वाला है कि मार्केट डाउजोन्स की फ्यूचर तो निगेटिव है, तो मार्केट थोड़ी सी निगेटिव हो, लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है, मार्केट हो सकता है कि गैप अप खुले, है ना। गैप अप खुले सिर्फ यही थ्योरी नहीं काम करती है, इसके अलावा फिर अगर हम लोग देखें आरएसआई को, आरएसआई इंडिकेशन कहाँ गया भाई साहब, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो जिसे हम लोग कहते हैं,
तो RSI को देखे तो वन डे में ये ऑलरेडी हाईएस्ट पे ट्रेंड कर रहा है, तो निगेटिव होना थोड़ा सा बनता भी है, लेकिन आई थिंक कि ये ज्यादा मार्केट निगेटिव ज्यादा होने नहीं वाला है। 1 आवर में देखा जाए तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 आवर में भी मार्केट क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा निगेटिव, मतलब निगेटिव होने वाला है मार्केट। दैट मीन्स बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत तो निगेटिव होने ही वाली है, चाहे वो थोड़ी सी हो, मतलब कि उतनी भी ज्यादा नहीं होगी। हो सकता है कि गैप डाउन खुले और उसके बाद फिर क्या करे कि फिर से मार्केट ऊपर की ओर मूव करे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि डाउ जोन्स तो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन। तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर ही खुले और उसकी क्या हो कि चांसेस, मतलब उसके नीचे आने की चांसेस हो, ठीक है। वो थोड़ी सी हल्की सी साइडवेज रहेगी या फिर नीचे आएगी और उसके बाद फिर क्या होगा कि मार्केट पॉजिटिव हो जाए, यही होने वाला है। तो फिर अब हम लोग देखते हैं HDFC को, जरा सा डिक्लेयर कर ले एक बार, मतलब कंफर्म हो लेते हैं इसमें क्या होना है। तो HDFC को देख पा रहे होंगे आप लोग, सॉरी HDFC तो ये हो गया हमारा स्टॉक, इसे हम लोग बाद में एनालाइज करते हैं इसका क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो ZOC देख लेते हैं एक बार। GOC जब हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा कंफर्मेशन ज्यादा हो जाता है। पुलर स्ट्रोकर GOC एल्गोरिथम, तो ये रहा हमारा निफ्टी का। निफ्टी दैट मीन्स कि पॉजिटिव तो है, पुलर्स ज्यादा हैं। और बैंक निफ्टी का देखे तो बैंक निफ्टी में देखें, सॉरी फिनी निफ्टी था क्या वो, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, पुलर्स ज्यादा हैं। और निफ्टी 50 में देखा जाए तो निफ्टी 50 में भी पुलर्स ज्यादा है। दैट मीन्स एब्सोल्युटली मार्केट जो होगी वो क्या होगी कि गैप अप खुलने वाली है। गैप अप खुले इससे तो हमारा हो गया, तो इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि NSE ऑप्शन चैन भी देख लेते हैं एक बार, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा सा हम लोगों को क्या होगा कि ट्रेंड और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। मेरे पास तो अभी कैलकुलेटर भी नहीं है कि मैं चेक करूं कि इसका पुट कॉल रेशियो क्या है। बैंक निफ्टी हम लोग क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं तो पुलर्स ज्यादा हैं, तो एब्सोल्युटली पुलर्स मार्केट क्या होगा कि हमारे क्या हो रहे हैं कि 36,115 और इधर हो रहे हैं हमारे 89,366, 76,466। इधर क्या कर रहे हैं कि मैं चेंज कर रहे हैं पोजीशन अपना, 84,000, 32,549। इधर भी यही हो रहा है, इधर भी यही हो रहा है। तो हो सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो है कॉल राइटर जो भी है, कॉल साइड के जो भी बैठे हुए लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सॉरी पोजीशन चेंज तो कम कर रहे हैं। 38,209 में से 34,791 यहाँ पे आए हैं, और इधर क्या हुआ है कि इधर 13,000। दैट मीन्स कि जो लोग कॉल राइटिंग कर रहे हैं उनकी संख्या कम है पुट राइटिंग के अलावा, मतलब जो पुट राइटर है ना उनका थोड़ा सा प्रभाव पड़ने वाला है मार्केट में। तो दैट मीन्स कि ये मार्केट क्या होगी कि ओपन तो होगी गैप अप, लेकिन मार्केट क्या करेगी कि मूव्स नीचे की तरफ देगी। तो देखिए क्या होता है मार्केट में अब आगे, क्योंकि मार्केट तो किसी का नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो फिर मैं भी कंफर्म तो नहीं हूँ कि मैं किधर क्या करना है। लेकिन जो लोग शायद कॉल साइड की ये ले करके बैठे होंगे, पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे, तो उनके लिए तो मैं कह दूं कि हाँ भाई साहब आपने सही किया, ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे ना फालतू के काम करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, अब की बार ले लिया लेकिन अगली बार नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हुआ कि इसके भी पुलर्स ज्यादा है, तो एब्सोल्युटली है कि ये पूरी तरह से क्लियर है कि हाँ मतलब मार्केट जाने वाला है, तो होने वाला है, तो पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो अब देखना है हम लोगों को निफ्टी 50, ठीक है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में हम लोग आ चुके हैं। आप निफ्टी 50 इंडेक्स में तो डायरेक्ट मार्केट ने डायरेक्ट एंट्री दे दी थी। निफ्टी 50 इंडेक्स में कोई भी मतलब कैलकुलेशन ना भी करे ना तो भी अच्छा खासा मूवमेंट मिलने वाला था। 1 मिनट हम एक छोटा सा आपको बना देते हैं, बता देते हैं। मार्केट ओपन हुआ हमारा
17,709 पे। मार्केट क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ हमारा यहाँ पे और इसका लोएस्ट पॉइंट था 17,656। तो मार्केट ने क्या किया कि थोड़ा सा एक बियरिश सिग्नल दिया, ठीक है, बियरिश सिग्नल दिया, बियरिश सिग्नल दिया, मैंने एंट्री ले लिया, मान लिया कि मैंने यहाँ पे, अब मैंने एंट्री ले लिया यहाँ पे 17,632। निफ्टी 50 में जो भी हड़बड़ा के एंट्री लेने वाला है उसकी मार्केट समझ लीजिए कि बस कुछ नहीं, अब इसके बाद समझ लीजिए कि सब कुछ खत्म। क्योंकि ये देखिए निफ्टी 50 में यदि आप 10 बजे से पहले एंट्री लेते हैं तो हमारे हिसाब से तो 10 बजे से पहले तो मेरे को आज तक कभी समझ में नहीं आया, गलती से भी निफ्टी 50 वो भी गलती से यदि 10 बजे से पहले निफ्टी 50 समझ में आ गया हो तो समझ लीजिए कि बस आपका जय जयकार है। और यदि मतलब हाँ, यदि मार्केट अंधाधुंध नीचे गिरते जा रहा है और ऊपर उठते जा रहा है तो फिर हम क्यों नहीं उसमें एंट्री ले लेंगे। ये तो मेरे भी समझ में आ जाता है, भगवान की दया से थोड़ी बहुत भगवान ने दिमाग दे दी थी और शायद मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि हम नीचे आ गए, ठीक है, और मैंने एंट्री भी ले लिया यहाँ पे। इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने मेरे को खेल खिलाना शुरू किया। अब मार्केट क्या हुआ कि ऊपर चला गया यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, आराम से मार्केट यदि चला गया, रेजिस्टेंस को टच किया तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए वेट करूंगा, फिर से सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट के पास आकर के ये मेरे को खेल खिलाने लगा। तो फिर मैं क्या करूंगा कि भाई आज बस समझ में मेरे को आने नहीं वाला ये मार्केट। आज मैं क्या करता हूँ, अपना पोजीशन एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है, आज सिर्फ मैं मार्केट को देखने वाला हूँ। क्योंकि मार्केट इतने देर से मेरे को कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस को टच किया, फिर इसके बाद नीचे आया, एक फालतू का सपोर्ट, फ्री का सपोर्ट लेकर के क्या कर रहा है कि यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। तो टाइम पास कर रहा है तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने ही वाला है। अब आज हो, कल हो, परसों हो, सुबह में हो या फिर शाम को हो, है ना। तो फिर अब क्या करना है कि हमें अब बस वेट करना है। तो वेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट क्योंकि ऊपर गया है, गैप की क्या गलत है, गैप अप खुला था, तो गैप के पास आया, तो गैप को ही मतलब जो कल का प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उसी के पास ना समथिंग अराउंड ये क्या करेगा, अपना सपोर्ट लेगा। तो यहीं पे क्या कर रहा था, ये सपोर्ट ले रहा था। तो हमें क्या करना है कि गैप फिल हो गया, जब मैंने देखा यहाँ पे गैप आ गया है तो फिर मैंने एंट्री ही क्यों लिया। मैंने यदि पोजीशन बना लिया दैट मीन्स की मार्केट गड़बड़ है ना, मैंने ले लिया तो फिर बस समझ लीजिए कि ले लिया। अगर हाँ, यदि मेरे को एंट्री लेनी ही थी तो मैं यहाँ पर जैसे ही इसने मार्केट ने क्रॉस किया ना इसे, आज के दिन के लो को, तो समझ जाना है कि अब नेक्स्ट जो होने वाला है हमारा सपोर्ट होने वाला है प्रीवियस डे की क्लोजिंग। तो हम क्या करेंगे कि एंट्री यदि यहाँ पे ले लें और प्रीवियस डे की क्लोजिंग को देखें तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के समथिंग अराउंड ये 17,626 पे आ गया है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे भी एंट्री अपना पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाता हूँ तो क्या होता है कि मार्केट हमारा थोड़ा और पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या करता है, फिर से एंट्री, फिर से 17,622 के अराउंड चला जाता है, 621 के अराउंड चला जाता है। तो यदि मैं 17,621 पे आते ही सेल कर दूं तो भी हमें हमारे हिसाब से इसमें कुछ खास खास मतलब बड़ा मूव तो मिलने से रहा, बड़ा मूव तो मिला नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हमने प्रीवियस डे के क्लोजिंग को सपोर्ट मान के रखा हुआ है और आज के दिन का लो क्या कहलाता है कि कुछ बड़ा नहीं है, कुछ 17,658 से 17,621, दैट मीन्स 30 पॉइंट के लिए यदि आप मार्केट में एंट्री लेते हैं तो क्या है ये तो बहुत गंदी आदत ने है। 30 पॉइंट में क्या कर सकते हैं आप हमें बताइए। जब तक आप पोजीशन एग्जिट करना चाहेंगे ना तब तक वो 30 पॉइंट ऊपर उठ चुका होगा। क्योंकि होता ऐसा ही है, मार्केट जब आप, मार्केट आपको, आपके लिए ही नहीं ना बनी हुई है, और भी लोग बैठे हुए हैं इसमें। आप ही सिर्फ इसमें कैंडल्स को ग्रीन रेड नहीं कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनके साथ ही आपको चलना है, वो सब भी कुछ ना कुछ सोच करके ही लेंगे। ये सब तो छोटे छोटे बच्चे होंगे जो मतलब कि यहाँ पे ले लिए एंट्री और इसके बाद यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। दैट मीन्स कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा मतलब कम धीरज होता है उनके पास, कुछ भी कहीं पे भी 30 पॉइंट, अरे भाई बैंक निफ्टी 50 30 पॉइंट नीचे गिरने वाला है, दैट मीन्स 5-6 पॉइंट का मूव, 5-6 पॉइंट का एक लॉट में 100 पीस, 50 पीसेस, 100 पीसेस होते हैं। अपना क्या करना है कि 100 पीस का एक लॉट ले लेना है और इसके बाद सॉरी 100 पीस में तो 2 लॉट आते हैं ना, मारिए गोली कितने भी लॉट आते हैं, निफ्टी 50 ट्रेड नहीं करना है। चलिए तो निफ्टी 50 क्या करना है कि वहां पे हमें क्या करना है, आज मैं टोटल जो है सो कि 100 पीस 100 लॉटेज लेने वाला हूँ, लॉट्स लेने वाला हूँ, और उसके बाद क्या होगा कि मैं आज
डायरेक्ट आज तो जो मेरा भी फंड था ना उसे मैं तो मतलब डबल तो नहीं कर पाऊंगा। 5 पॉइंट में आज पूरे पूरे 5 पॉइंट बुक करूंगा। 5 पॉइंट का मतलब 100 लॉट लिया, दैट मीन्स की जो है सो कि आज मेरा 50,000 मार्केट से कंफर्म। पता चला भैया साहब मार्केट में 5 पॉइंट लेने हैं और 10 पॉइंट दे करके चले गए। हमें बहुत मतलब ऐसे लोगों को देख करके ही बहुत खुशी हो जाती है मेरे को कि हाँ ये कितने अच्छे लोग हैं। मतलब मार्केट को देने के लिए, हम लोग मार्केट से लेने के लिए आते हैं, बेचारे मार्केट को देने के लिए आते हैं। वाह क्या अच्छी बात है। मतलब काफी दिल खुश हो जाता है मेरा, मतलब देख करके उन्हें ना, मतलब इतना ज्यादा मेरा दिल खुश हो जाता है ना कि आंखें भर आती है मेरी। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि टाइम पास करना शुरू किया। अब जब तक कि ये मार्केट इस सपोर्ट को न तोड़ दे या फिर उस रेजिस्टेंस को न तोड़ दे, तब तक तो बस रहा भाई मेरा तो अब एंट्री रह गया। अब मैं तो एंट्री करने से रहा। तो फिर अब देखते हैं हम लोग कैसे, मतलब सपोर्ट के नीचे यदि सपोर्ट को तोड़ा और उसके नीचे एक कैंडल बनाया जो जिसकी क्लोजिंग उसके नीचे आई, तो हम क्या करेंगे तब एंट्री लेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस को तोड़ा और क्लोजिंग उसके ऊपर आई तो हम एंट्री फिर से लेंगे। नहीं तो बस भैया साहब एक बात मान लीजिए मेरी, कि आंख बंद करके मार्केट में बैठ जाइए, कोई दुख नहीं है। आंख बंद करके बैठ जाइए। अब क्या करेंगे हम लोग, वेट करेंगे, ठीक है। मार्केट को हम लोग वॉच कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि मार्केट आया यहाँ पे मार्केट आया एक छोटा सा ये लॉन्ग लेग डोजी बना, ठीक है। लॉन्ग लेग डोजी इसलिए क्योंकि इसका लेग देख रहे हैं ना कितना बड़ा है और बॉडी कितनी छोटी है। मतलब पूरी तरह से छोटी एकदम हैमर ही बनी है भाई साहब। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हैमर खतरनाक हैमर बनी है। इसे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसे तुरंत जो है सो कि आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये भाई साहब ये तो एक बन गई हैमर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब इसी के भरोसे अब मार्केट में क्या करना है कि तीर मारने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे लग चुके हैं भाई साहब। यहाँ पे मार्केट ने मेरे मेरे ले लिए। 30 पॉइंट के चक्कर में मैंने क्या किया कि अपना मतलब 5 पॉइंट के चक्कर में मैंने क्या किया कि 10 पॉइंट का लॉस बुक किया है। तो अब इसको देखना है मार्केट को, अभी भी एंट्री नहीं ले लेनी है भाई साहब। तो ये डोजी बनी है, दैट मीन्स मार्केट में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होने वाला है। और यदि इसे मार्केट क्रॉस कर दे, क्योंकि ये आकर के सपोर्ट के पास ना बनी है, सपोर्ट के पास आकर के डोजी बनना ये बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही उसने मतलब कि बनाया लॉन्ग लेग डोजी, जिसका मतलब देखिए नॉइस का मतलब क्या होता है, जिसका नॉइस जितना ज्यादा होगा ना, मतलब लेग जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना मतलब कि खतरनाक ब्लास्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसे, इसे हमने क्या किया आइडेंटिफाई कर लिया और इसे क्या करना है, हमें अब देखते रहना है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो फिर अब क्या करना है कि मार्केट क्या हुआ कि इसके नीचे तो इसने इसके ऊपर ही ओपन हुआ और इसके ऊपर ही क्लोजिंग भी दे दी। इसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ, फिर से और एक ओपन हुआ, फिर से क्लोजिंग दे दी, ठीक है। इसके ऊपर भी ओपन हुआ और क्लोजिंग दे दी। अब तो मार्केट कंफर्म है ना कि हाँ अब ऊपर जाने वाला है, क्योंकि डोजी बना करके मार्केट क्या कर रहा है, लगातार ऊपर की तरफ मूव देते जा रहा है। हम क्या करेंगे, हम एंट्री ले लेंगे। माना गलती से मैंने एंट्री ले ली 17,637 पे। अब क्या हुआ, मार्केट क्या किया, एक रेड कैंडल बना दिया। तो एक रेड कैंडल तक यदि आप सबर नहीं कर सकते, मिनिमम सबर तो 17,621 तक तो बनता है ना। जो ज्यादा मतलब जल्दीबाजी में है कि हाँ भाई आज मार्केट में मेरा ले लिया है, अब मैं मार्केट को मार्केट से लेकर के ही जाने वाला हूँ, वो क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लिए। यहाँ पे एंट्री क्या किए, वो लिए डायरेक्ट हाई पे। हाई था 17,638, 17,638 पे लिया और मार्केट क्या किया कि मूव फिर से 17,632 तक का दे दिया। हे भगवान, 2-3 पॉइंट का फिर से नुकसान। अब क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा हार नहीं मानना है, क्योंकि हार मानना तो सही बात नहीं ना, कम से कम अपने कैलकुलेशन तक तो वेट करना है, भले 10 पॉइंट का ही नुकसान क्यों न सहना पड़े। 17,622 पे तक का फिर से हम रुकेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया मार्केट ने, ऊपर की तरफ मूव देना शुरू किया। तो हमें एक ठो, क्योंकि हमने एंट्री ले ली है, तो याद रखने के लिए कहाँ पे एंट्री ली है, कम से कम एक तो मैं तीर मार ही सकता हूँ ना। तो इसे क्या करता हूँ, कलर इसका चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया है, ठीक है। इसके नीचे आया तो फिर मार्केट मेरे को क्या करेगा, मेरे को बहुत दुख होने वाला है, ठीक है। तो अब मार्केट यह किया कि मूव देना शुरू किया। तो इससे नेक्स्ट मूव जो होने वाला है हमारा,
नेक्स्ट मूव जो हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसने मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को टच किया है, तो हम क्या करेंगे कि हम थोड़े से वेट करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो कैंडल था ये हैमर था, और ऊपर से क्या कर रहा था कि ये मतलब सपोर्ट के पास बना, और ऊपर से फिर ये क्या किया कि हमारा मार्केट इसके बाद बुलिश ही हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और वैसे भी क्या होना है, वैसे भी हमारा जो है सो कि लगभग 20 पॉइंट ऊपर चल रहा होगा, 20 पॉइंट ऊपर चल रहा होगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि दो ठो साइडवेज कैंडल्स मतलब बना दिए, ठीक है। दो ठो क्या किया कि 20 कैंडल बनाया, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक रेजिस्टेंस है, हल्का सा एक रेजिस्टेंस है। आज का मतलब आज के दिन का लो है, यहाँ पे आज के दिन का लो है। दैट मीन्स कि मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पे तो रिटेस्ट करेगा ही, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेगा ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नहीं लेंगे एंट्री, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वेट करेंगे। और जो लोग अब तक एंट्री नहीं लिए थे, अब तो दिन के लो को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया, तो अब एंट्री ले लेंगे जब यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट करके फिर से मार्केट ऊपर जाने लगा। तो अब एंट्री लेंगे, तो भी हम यहाँ पे एक ठो ग्रीन कैंडल बना देते हैं, ठीक है। माना यहाँ पे एंट्री लिए वो, क्योंकि ये क्या हो रहा था कि ऊपर गया, तो फिर क्या करेंगे कि नहीं सॉरी, यहाँ पे तो एंट्री ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसने मार्केट ने क्लोजिंग ही नहीं दिया इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एंट्री क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एंट्री ले लिए, ठीक है। यहाँ पर एंट्री लिए, इसका कैंडल हम ग्रीन कर सॉरी इसका रंग हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर अब क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, मार्केट में वेट करेंगे। यहाँ पे रेड कैंडल पे जो जो ट्रेडर्स थे, जो मतलब जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर्स हैं कि हाँ हम रिस्क ले सकते हैं, वो ले सकते थे एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी मार्केट ने कंफर्म ही कर दिया था, इतने देर से तो वेटिंग करते आ रहे थे, और आपकी मार्केट ने ऑलरेडी आप मतलब हड़बड़ा के गलती कर चुके थे, तो थोड़ा सा और हड़बड़ाइए। इतनी गलती हो गई, 10 पॉइंट दे चुके हैं ऑलरेडी, तो 10 पॉइंट और देने में क्या लगता है, पैसे तो वैसे हैं ही आपके पास। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर से मार्केट गया इस 17,708 तक, हमने 17,638 पे एंट्री ली थी। जो लोग अब 30 पॉइंट के लिए मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, वो तो अब मार्केट में से एग्जिट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी 70-80 पॉइंट मिल चुके हैं। 17,638 से 17,637 से मार्केट क्या हुई है कि डायरेक्ट बुलिश होकर के मार्केट कहां पहुंच गई है कि आज के दिन के हाई के पास, और मार्केट उसको भी क्रॉस कर दिया। यदि चाहे आदमी तो वेट कर सकता है, लेकिन हम तो उन्हें सलाह देंगे फ्री का वो भी कि हाँ मार्केट से एग्जिट कर जाइए। मार्केट से एग्जिट हमने कर लिया, हम दोनों ट्रेडर्स को सलाह दिए कि मार्केट से आप लोग एग्जिट कर जाइए, मार्केट से एग्जिट करना ही बेस्ट है। तो अब जो लोग 10 पॉइंट इधर लॉस किए थे, उनका तो 20 पॉइंट बन गया ना। वो तो जो 50,000 का नुकसान किए थे, वो दैट मीन्स कि आई थिंक लॉट कम लॉट से भी किए होंगे, 50% लॉट से किए होंगे, तो 50,000 तो बन ही गया होगा। 50,000 नहीं बना होगा तो, लेकिन सॉरी भाई साहब कि आप ले सकते थे मार्केट में एंट्री, तो ले सकते थे उस हिसाब से। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि मानते हैं कि 50% से ट्रेड नहीं किए, 25% से ही किए, फिर भी 50% तो लॉस रिकवर हो ही गया होगा आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि दुगना तो मुंह दे चुका था ना। तो दुगना मुंह दे चुका था, और जो लोग यदि सही में मतलब कि सही बात है, यहाँ पे जो एंट्री लिए होंगे, यहाँ पर एंट्री लिए होंगे, तो 10 पॉइंट का लॉस होना तय ही नहीं, 10 पॉइंट का तो लॉस होगा ही नहीं। और अगर यहाँ पे लिए होंगे एंट्री, तो यहाँ पर से एंट्री लिए होंगे तो पॉइंट पॉइंट तो बन ही गया होगा। यहाँ पे ले लिए होंगे एग्जिट, नहीं तो यहाँ पे एग्जिट तो कर ही लिए होंगे। जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा होगा तब एग्जिट किए होंगे, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। तो फिर अब यहाँ पे कोई तो कैलकुलेशन ही नहीं, कोई मतलब थ्योरी ही नहीं है कि एग्जिट कर लेना है। यहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे हाँ डर गए कि हाँ थोड़ा सा मतलब क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे क्या थ्योरी होता है, यहाँ पे भी कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि इसको जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक तो कोई मतलब मूव ही नहीं है, मतलब कोई भी मूव थोड़ा ना ही दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब मार्केट क्या किया कि यहाँ पे थोड़ी देर और वेट किया, ठीक है। तो इसके बाद भी यदि मार्केट में जो लोग हैं, इसको जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है, मार्केट क्या करता है, इसको क्रॉस करता है, इसे हम कलरफुल कर लेते हैं ब्लैक कलर का। मार्केट इसको क्रॉस करता है, और मार्केट फिर अब इसके बाद यहाँ तक साइडवेज था ना, तो यहाँ तक हम लगा लेते हैं, या फिर यहाँ तक लगा लेते हैं कि हाँ इसको क्रॉस किया तो मैं एंट्री ले लिया, ठीक है। और क्योंकि इतना टाइम हो रहा है, 14:50 हो रहा है, तो एंट्री लेना तो कोई मतलब
जेन्यून बोलूँ तो एंट्री लेना तो जरूरी है नहीं, लेकिन अब जो लोग हैं हड़बड़ा के लेना है, हाँ भाई हमें तो बनाना है कुछ ना कुछ लास्ट लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 50,000 बुढ़ाए हुए हैं ना, तो कुछ रिकवर हो जाए। तो वो एक आध लॉट ले लिए, तो जो 50,000 बुढ़ाए हुए थे ना उसमें से मतलब 5-6 हजार तो कवर अप हो ही जाता हमारे हिसाब से, क्योंकि 17,000 से 17,719 से फिर 17,752 तक की इसने दिया, मतलब मार्केट ने मूव दिया। 17,000 मान लीजिए 52 तक नहीं रुके आप, 17,751 पे भी निकल लिए, या फिर यहाँ पे 17,747 पे, तो अच्छा खासा 30-40 पॉइंट का तो मूव मिल ही गया। तो भैया मतलब मार्केट में कहीं पे भी एंट्री नहीं ले लेनी है, मार्केट में क्या करना है, एक गलती मतलब गया सब काम से। इसीलिए क्या करना है कि हमेशा आंख बंद करके मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। मार्केट की क्लोजिंग क्या हो रही है कि मार्केट की क्लोजिंग आज के डेट की ये रही 17,653, और मार्केट के लास्ट सॉरी आज के दिन की जो पहली कैंडल थी उसकी हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को हमने क्या किया कि टिक कर लिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्केट जब 17,600 मतलब कि जो कल की क्लोजिंग थी मार्केट की उसको भी टिक कर लिया कि वो मेरा टारगेट रहेगा, तो उसे टिक कर लिया, उसके अराउंड मार्केट आया, उसके पास आया, करीब आया, नियर आया, तो फिर क्या कर लेना है कि मार्केट से एंट्री एग्जिट कर लेनी है, पोजीशन एग्जिट कर लेनी है, क्योंकि मार्केट है भाई साहब। मार्केट क्या करना है, मार्केट में सेफेस्ट ट्रेड करना है, तो क्या करना है कि थोड़े 10 पॉइंट हमेशा याद रखना, 10-20 पॉइंट पहले ही हमें क्या करना है, एग्जिट कर लेना है। रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ रहा है तो बस हम लोग क्या करेंगे कि एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सपोर्ट से रेजिस्टेंस से पहले ही बाई कर लेते हैं, और मार्केट को क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा झूठा मूठा क्या करते हैं कि ऊपर या नीचे ले आते हैं। और यदि आप सही में आपके पास सब्र है तो आप सब्र कर सकते हैं, और नहीं तो मार्केट में क्या करना है, अपना पोजीशन एग्जिट कर लेना है। तो ये रहा हमारा मार्केट का ये फिलहाल का मतलब ट्रेड ज्ञान, सॉरी मतलब मैं थोड़ा छोटा हूँ लेकिन ट्रेड गुरु की वजह से बातें करता हूँ। तो अब क्या करना है कि इसे हमें हटा लेना है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि कल मार्केट ओपन कहाँ हो सकता है। तो मार्केट हमारा ओपन कहीं भी हो, ठीक है। तो मार्केट ओपन होगा, हम कल ही भी बोले थे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के बारे में कल मैंने प्रेडिक्शन किया था, तो आप लोग देख लीजिए कि मार्केट क्या होगा कि थोड़ा ऊपर ओपन होगा, मतलब मार्केट अप साइड की मूव देगा, लेकिन उसके बाद हल्का मूव, मतलब सॉरी मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी क्या करने वाला है कि हल्का मूव देने वाला है अप साइड की, और उसके बाद फिर क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। तो मेरे को क्या पता, मैं थोड़े ना भगवान हूं। तो मार्केट ने क्या किया कि हल्का मूव नहीं दिया, थोड़ा सा बड़ा मूव ही दिया अप साइड की, और उसके बाद क्या किया कि मार्केट ने हल्का छोटा सा मूव तो दिया ना डाउन ट्रेंड की, क्योंकि ये तो कंफर्म था कि थोड़ी सी डाउन ट्रेंड आने वाली है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं हमारे हिसाब से, क्यों मैंने कहा था ऐसा, मार्केट क्या थी कि ऑलरेडी सॉरी यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे क्या थी कि मार्केट यहाँ पे घूम रही थी समथिंग अराउंड 49-45 के आसपास। तो हल्का मूव इसलिए क्योंकि मार्केट साइडवेज थी, तो साइडवेज थी तो मार्केट क्या करती कि छोटी सी एक मूव देती, और उसके बाद फिर क्या करती कि नीचे की तरफ आ जाती, क्योंकि साइडवेज चल रही थी मार्केट में, क्या प्रेडिक्शन करना। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि ऑलरेडी कॉल साइड की मूव दे दी, और उसके बाद फिर क्या किया, नीचे आया। तो क्योंकि मैंने बताया था कि मार्केट यदि हल्का मूव देता है तो साइडवेज से तो निकल चुका था, ये तो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, हर एक बात तो हम बता नहीं सकते। तो क्या करना है कि खत्म करना है। अब इसके बाद जो रेगुलर मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जो मतलब कि ट्रेड नहीं करना, मतलब आंख बंद करके उसे आना है, एंट्री लेना है मार्केट में, तो क्या करना है, दो ठो टिक लगा देना है यहाँ पे। साइडवेज कहाँ पे है मार्केट, ठीक है, साइडवेज यहाँ पे थी हमारी मार्केट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है कि टाइम पास कर रही है। अब जैसे ही मार्केट ने क्या किया कि नीचे आई मार्केट, तो हम क्या करेंगे कि एक कैंडल वेट करेंगे, एक कैंडल यदि उसने क्या किया कि एक कैंडल यदि उसने मूव दिया, एक कैंडल मतलब नीचे की तरफ ही मूव दे दिया, तो समझ लेना है कि अब मार्केट क्या करने वाली है कि नीचे ही जाने वाली है। दैट मीन्स कि मार्केट का मूव हमारा होने वाला है इस तरह का, इस तरह का भाई साहब दिखा देता हूँ मैं, ब्रश मैं यूज करके बताता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ तक आई, सॉरी
मार्केट क्या की कि यहां से यहां तक आई, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, टाइम पास किया। और मार्केट अगर इसके नीचे भी छोटी सी मूव दे दे, ठीक है, यहां तक की मूव दे दी, ठीक है। अब इसके बाद एक ये क्या करे कि एक रेड कैंडल और बना दे, तो फिर अब क्या करना है कि हमें निगेटिव हो जाना है। अब मार्केट में कुछ नहीं बचा है। अब मार्केट क्या करने वाला है कि डाउन की तरफ ट्रेंड देने वाला है। दैट मीन्स अब ये क्या करने वाला है कि मार्केट फिर से नीचे आने वाला है और नीचे में यहाँ पे सपोर्ट लेगा, या फिर हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, है ना। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले, लेकिन क्या किया मार्केट ने, इसे तो ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। मार्केट ने तो इसे ब्रेक ही नहीं किया, तो फिर किस बात का सपोर्ट। अब मार्केट क्या किया कि यहाँ पर आकर के एक बेस कैंडल बनाया, लॉन्ग लेग डोजी कहिए, डोजी कहिए, बेस कैंडल कहिए, कुछ भी कहिए। तो यहाँ पे सपोर्ट पे आकर के उसने क्या किया, अपना बेस ले लिया, बेस कैंडल बनाया। और उसके बाद फिर मार्केट क्या किया कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव देना स्टार्ट किया। तो मार्केट में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है। हमें क्या करना है, कंफर्मेशन के लिए भी वेट करना है। अगर आप कंफर्म होकर ट्रेड लेना चाहते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 ना सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, शेयर मार्केट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जो है वो निफ्टी 50 है। तो हमें क्या करना है कि मार्केट में एंट्री डायरेक्ट नहीं ले लेना है। तो मार्केट में एंट्री लेने के लिए हमें क्या करना है कि कंफर्मेशन का वेट करना है। बैंक निफ्टी में तो थोड़ी बहुत चल भी बन भी जाती है आपकी, मान लीजिए कि गलती से गलती, मतलब गलती हो गई आपसे, तो हो सकता है कि वो गलती कभी सही हो जाए। लेकिन निफ्टी 50 में अगर एक आप छोटी सी भी गलती की है, तो एक तो निफ्टी 50 में बड़ी मूव होती नहीं है, यानी 100 150 200 पॉइंट हो गया, उसका बेचारे का 1% हो जाता है, 1.5% हो जाता है। अब उससे बड़ा क्या वो मूव दे देगा, हमें ही बताइए आप लोग। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मार्केट कंफर्म होने के लिए वेट करना है। और क्योंकि डाउ जोन्स पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप खुले, गैप अप ही खुलेगी हो सकती है तो। और इसके बाद फिर निफ्टी 50 निगेटिव हो और बैंक निफ्टी भी निगेटिव हो, इसकी भी चांसेस है। निगेटिव नहीं होगी तो थोड़ी सी साइडवेज होगी और आरएसआई को क्या करेगी कि नीचे लाएगी। और नीचे ला करके फिर से अगर साइडवेज होकर के उसने फिर से यदि मूव दिया, तो मैं ट्राई करूंगा कि अपडेट कर दूं यूट्यूब पे ही। तो शॉर्ट्स भी देखते रहिएगा मेरे, यदि शॉर्ट्स आते हैं तो फिर आप लोग जरूर देखिएगा। इन द मतलब टाइम में यदि कोई आ जाता है उस टाइम में, तो आप लोग शॉर्ट्स जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वहां पे तो बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ी सी साउंड ज्यादा होती है ना इधर उधर। तो मैं क्या करता हूँ, दिन में तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन कोई सॉन्ग वगैरह लगा कर के मैं ट्राई करूंगा कि कर दूं, ठीक है, अपडेट कर दूं। और उस पर टाइप कर दिया रहूंगा कि क्या होने वाला है मूव, ठीक है। तो आप लोग वहां पे स्टडी भी कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं कि आप लोग रीड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ फिर। और इसके बाद यदि आपको लगे तो मार्केट में एंट्री लीजिए, और नहीं लगे तो आप लोग एंट्री नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को यदि पसंद आई हो ये वीडियो, तो लाइक करें इस वीडियो को। और यदि नहीं भी पसंद आई हो तो फिर भी लाइक करें, क्योंकि देखिए अब 12 बजने को है और मैं अभी तक वीडियोज ही बना रहा हूँ। अब सोऊंगा तो फिर कल सुबह उठूंगा, कल सुबह उठ करके फिर थोड़ा सा टाइम मतलब लगता है, थोड़ा सा टाइम भी हो जाता है इधर उधर का गड़बड़। तो अभी हम लोग देख रहे थे ये वीडियो की निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या मूव्स होने वाले हैं। इसके बाद कल सुबह हम डालने वाले हैं, सॉरी 3 4 5 6 मतलब स्टॉक्स को भी एनालिसिस कर लेता हूँ मैं, कल सुबह में उसे अपलोड कर दूंगा। अभी मैं इंडेक्सेस को अपलोड कर दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद सुबह में ही थोड़ी देर बाद कमोडिटीज के लिए भी एक अदर वीडियो बना करके डाल दूंगा कि उसकी एंट्री मतलब उसमें क्या होने वाला है। तो फिलहाल अभी के लिए दोस्तों, फॉर नाउ बाय बाय, क्योंकि गुड ज़्यादा नाइट हो चुकी है तो गुड नाइट। और यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं सुबह में तो गुड मॉर्निंग। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बस आपसे इतना ही कहना है मेरा कि अगर मार्केट में आए हैं और इसमें प्रॉफिट बनाना है, तो हमेशा याद रखना है कि विदाउट स्ट्रेटजी अगर आप एंट्री ले लिए ना, तो समझ लीजिए कि मतलब क्या, मतलब भाई साहब, अगर आपने विदाउट स्ट्रेटजी लिया है तो आप क्या सोच करके लिए हैं। अगर सोच करके कुछ लिए हैं ना, तो वो आपकी सोच मतलब आपको ही मुबारक, बहुत अच्छी सोच है आपकी, मैं मानता हूँ। लेकिन आई थिंक मुझे तो वो सोच बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल भी देखते रहें, और कभी भी यदि रॉन्ग जाए 10 20 पॉइंट बुक करना पड़े, चाहे लॉस 50,000 हो 5 लाख हो,
50 लाख हो या फिर 5,000 हो, 500 हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है, डायरेक्ट एग्जिट ले लेना है। क्योंकि देखिए लॉस यदि आप वो 50,000 बुक नहीं करेंगे तो आप जो 5 लाख लगा करके रखेंगे वो 5 लाख भी आपका लॉस हो सकता है। मैंने तो 100% लॉस देखे हुए हैं, पता है आपको। मैंने 100% तक लॉस देखा हुआ है, जिसका 100% पैसा क्या हुआ कि मार्केट खा गया। दैट सॉरी 100% नहीं, मतलब 500% मैंने तो देखा हुआ है। जो मतलब अर्न किया था वो भी गया और उसके बाद जो पैसा लगाया था वो भी गया। 500% मैंने मतलब उस पार्टी ने 500% उसको बना लिया था, मतलब 5 गुना कर लिया था। लेकिन फिर उसने मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने उसका पैसा ले लिया। तो मार्केट में यदि सेफेस्ट ट्रेड करना है ना तो डायरेक्ट स्ट्रेटजीज देखिए, स्ट्रेटजीज क्यों मार्केट ऊपर जाएगी, क्यों मार्केट नीचे आएगी, क्यों मार्केट में एंट्री लेना है, क्यों मार्केट में एंट्री एग्जिट लेना है, सारी बातें हम आप लोगों को क्लियर बताते हैं। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें पाने के लिए ट्रेडिंग के मामले में हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। और फिलहाल मैं तो कोई ज्यादा इंडिकेटर वगैरह लगा करके दिखाता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट चार्ट रीडिंग करता हूँ। चार्ट में जो भी समझ में आया ना भाई साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी समझ में आया, जहां पे भी आपको लाइन मारने का मन करे ना, उस टाइप का नहीं, वो गलत लाइन हो गया, सॉरी, मतलब वो आप लोग वो वाला लाइन नहीं समझिएगा। चार्ट में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मतलब क्या है, सब बहुत सारी लाइनें दी रखी है, मतलब ये सॉफ्टवेयर्स ने, सॉरी ट्रेडिंग एप्स ने। और ट्रेडिंग व्यू पे आप कर सकते हैं, एंजल वन, किसी पे भी आप लाइंस मार सकते हैं, ठीक है। उन्होंने लाइन मारना है तो इस पे मारिए ना भाई साहब, इस पे पैसे मिलेंगे। वहां पे लाइन मारने पे लात जूतों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या करना है कि मार्केट में एंट्री कहाँ लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, क्यों लेनी है, सारे के पीछे की थ्योरी समझनी है, ठीक है। और विदाउट थ्योरी यदि आप मार्केट में एंट्री कर लिए तो दैट मीन्स कि लग गई भाई साहब, आपकी लग गई, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल पे ही मैं थोड़ी बहुत कोई टिप्स भी दे देता हूँ कभी कभी, तो मतलब अभी तो दे नहीं पा रहा था, आज ही कल ही से वीडियो ही स्टार्ट किया है डालना। आज मैंने दूसरा वीडियो डाला है। तो अपने लव को थोड़ा सा बढ़ाइए ना भाई साहब। 3 लोगों ने देखा एक दिन में, अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब कि 3 ही लोग देखें, ये क्या बात हुआ। थोड़ा बहुत और ज्यादा लोग देखेंगे तभी ना होगा कि हाँ मेरा चल रहा है। फिर मैं मेरी ये मेहनत सफल हो रही है तो मैं क्या करूंगा कि और वीडियोस अच्छे अच्छे बना करके डालूंगा। फिलहाल तो मैंने आप लोगों की बहुत टाइम पास कर ली, अपनी भी टाइम पास कर ली। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का फुल आप लोगों को व्यू मैंने दे दिया कि किस हिसाब से क्या होने वाला है मार्केट में। मार्केट क्या होगी कि थोड़ी सी ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर निगेटिव हो, ये भी चांसेस है। तो और यदि साइडवेज रह जाए फिर भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड आप लोग यदि देखते हैं 1 डे में, तो 1 डे में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है कि पॉजिटिव ही है। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 में ये एन पैटर्न बनाने को है और बैंक निफ्टी में एन पैटर्न बना चुका है। तो फिर यदि मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर डाउन ट्रेंड में आता है, तो भी आज के दिन के लोग, के दिन का लो, आज के दिन का लो जो था ना उसे वो टच नहीं करने वाला। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, उसे वो टच नहीं करने वाला। आज के दिन के क्लोजिंग को ही वो टच करे, हो सकता है उस वहां पे आकर के वो साइडवेज हो जाए। दैट मीन्स कि यहाँ पे 17,743 पर आकर के निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या हो कि 42,635 पे आकर के वो क्या करे कि वहां पे से ही मार्केट फिर से क्या हो जाए कि फिर से पॉजिटिव हो जाए। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी सी नीचे भी आ जाए, तो इसके लिए हमें घबराना नहीं है। मतलब मार्केट क्या होगा कि मार्केट अब थोड़ी सी पॉजिटिव हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना है कि थोड़ी सी पॉजिटिव व्यू ही रखनी है, क्योंकि ये तो मार्केट है ना, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो फिर दोस्तों फॉर नाउ बाय बाय, एंड फिर मिलते हैं कोई अपनी नई वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा क्योंकि उसमें मैं स्टॉक्स की एनालिसिस करके डालने वाला हूँ कि स्टॉक्स कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टॉक्स की एनालिसिस मैं लॉन्ग टाइम में भी करता हूँ और शॉर्ट टाइम में भी करता हूँ, तो उसे जरूर देखिएगा, जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी में किया लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम दोनों। और इंडिकेटर्स लगा करके दिखाना मेरा कोई व्यू नहीं होता है कि इंडिकेटर्स लगा करके, क्योंकि वो तो देख सकते हैं आप लोग भी। हमारा व्यू होता है कि चार्ट देख करके डायरेक्ट मार्केट में एंट्री लेना है, चार्ट देख करके मार्केट से एग्जिट कर जाना है। ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा मतलब 3-5 क्यों बतियाना मार्केट के साथ। वो मार्केट ऐसे ही थोड़े ना हम लोगों के लिए मतलब खुला हुआ है।
मार्केट में क्या करना है कि अब मानिए आप 50,000 रुपया लगा रहे हैं, माना कि मैंने आपने 50,000 रुपया लगाया, तो अब उसका एक दिन में आप 50,000 जैसा कि आज का मूव रहा, तो आप यदि निफ्टी में लगाए होते तो 50,000, तो आई थिंक 10,000 तो हो ही गया होता। 10,000 नहीं होता, 5,000 तो हो ही गया होता। उतना कैलकुलेशन मैं नहीं करता। और इसके बाद फिर क्या हुआ, बैंक निफ्टी में यदि लगाए होते तो फंड डबल था। फंड डबल था, डबल आप नहीं लिए रहते। मैं माना कि जो है सो कि आप थोड़े से अधीर आदमी है, मतलब पहले ही निकल गया बगैर क्लोजिंग, मतलब कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं। मार्केट को देखा कि थोड़ा सा वो क्या हुआ, रेड हो गया। मैं समझा कि मार्केट अब क्या होने वाला है, डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। 10% आपने बुक किया, 10% आपने एक दिन में बुक किया। बताइए कि कितना परसेंट उसका रिटर्न होता है। एक महीने में उसका हो जाता है 300%। एक महीने में माना कि सॉरी, एक महीने तो पूरा दिन मार्केट चलते नहीं रहता, तो 22 दिन का मार्केट मान लिया मैंने, तो 22 दिन में हो जाता है उसका 220%। 220% में से 20% को गोली मारते, 200 मानते। 200 में से 5 दिन, 5 दिन का मैंने नहीं जोड़ा, क्योंकि 7 दिन का मैंने छोड़ दिया। कि मैंने सोचा कि 7 दिन मार्केट अच्छा नहीं चला, 15 दिन का मार्केट रहा। 15 दिन में फिर 5 दिन का क्या हुआ कि ट्रेंड समझ में नहीं आया। 10 दिन, 10 दिन में 100% मैंने कर लिया ना भाई साहब। एक महीने में 100% किसकी कमाई होती है? तो 100% क्या करना है, लोभस्य पापस्य कारणमस्ति। सॉरी, लोभम पापस्य कारणमस्ति। तो लोभ पाप का अवश्य हमेशा से कारण है, ठीक है। और अधीर होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हड़बड़ा करके कभी भी मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, हड़बड़ा करके एग्जिट नहीं लेनी है। और एक बात और, ओवर ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओवर ट्रेडिंग मतलब ना, जो आपका बचा हुआ पैसा है ना, वो अगर कहीं खर्च होने वाला है तो वो होने वाला है ओवर ट्रेडिंग में, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये कौन सा रोग लगा है इसे? अबे यार, ये दो ठो ये पॉइंट कौन सा बना दिया इसने? इसके बारे में कभी मैंने पढ़ा नहीं है वैसे। ये देखिए, ये जो पॉइंट इसने बनाया है और ये भी पॉइंट बनाया है, ये क्या है? ओह सॉरी, मैंने ही पॉइंट बना रखे हैं, ठीक है। वही तो मैं बोला कि ये कैसे हो गया, इसको कौन सा रोक लगा। चलिए, तो फिर अब हम लोग मिलते हैं फिर कोई अनदर वीडियो में, ठीक है। तो फॉर नाउ दोस्तों, बाय बाय और गुड नाइट। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, कमेंट कीजिए कि कैसी लगी हमारी एनालिसिस, कैसी रही हमारी एनालिसिस, और कैसी लगी यह वीडियो ये भी बताना ना भूलें। फिलहाल तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज हमेशा डालने वाला हूँ। मेरे में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। और यदि आपको लगता है कि हाँ, बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से बातें बताता है, किसी को भी समझा सकता है, तो आपको क्या करना है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो बुड़बक दोस्त हैं, सॉरी बुड़बक दोस्त नहीं होते हैं, जो बेवकूफ़ दोस्त हैं, ठीक है। तो बेवकूफ़ दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, जो कि मतलब लगे कि हाँ भाई, इसके साथ शेयर करना चाहिए। वैसे शेयर मार्केट में आने वाला कोई भी आदमी बुड़बक नहीं होता है। बुड़बक तो कुछ लोग होते हैं जो पड़े रहते हैं इधर उधर कहीं पे भी, कि हाँ भैया मेरे को पैसे बनाना है, लेकिन पता नहीं है क्या करना है। तो बाय बाय दोस्तों, बाय।